हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं नोट पैड के बारे में। और नोट पैड में हम लोग एडिट मेनू के बारे में जानने वाले हैं कि किस ऑप्शन का क्या यूज है और किस कंडीशन में किया जाता है। वो आज के क्लासेस हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये नोट पैड है, ध्यान देना, जो यह नोट पैड है इसका प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे अब इसको ओपन कैसे करना है, यह तरीका सीखिए। पर विंडो प्लस आर दबाएंगे और लिख देंगे नोट पैड, ओके कर देंगे। अब ओके करने में ऐसे बड़ा या छोटा सा स्क्रीन आ रहा है, इसको ऐसे क्लिक करके बड़ा कर देंगे। क्लियर है इतना? अब इसको बड़ा करने के बाद देखिए क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई मैटर है, जैसे आपको बुक दिया गया है या अगर कुछ भी आपको याद है, मतलब ये नोट पैड ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड में एक एक ऑप्शन कल बताया था ना कि इसका क्या यूज है, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर रियल में सीखना है, लिखना भी शुरुआत में सीखना है, तो सबसे बेटर तरीका होता है नोट पैड। क्योंकि नोट पैड से बेटर तरीका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जितना बेटर तरीके से मैं काम कर ले जाओगे, लिख ले जाओगे। वही आज लिखना सीखने वाले हैं, अब प्लस उसके साथ साथ कुछ ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं। तो कुछ हम लोग कीबोर्ड में कुछ कुछ पॉइंट्स हमने बताया था कल के क्लासेस में, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। और प्लस आपको कुछ जो ऑप्शन लिखवाया उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कुछ भी लिखना हो, तो मैंने बोला था कल के क्लासेस में कि कुछ भी लिखना है, अगर कीबोर्ड से लिखते हैं तो अल्फाबेट में कुछ भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल में आता है, कैपिटल नहीं आता। कैपिटल लाने के लिए शिफ्ट के सहारा लेना पड़ता है या कैप्स लॉक ऑन करना होता है, ये बताया था ना। चलिए फिर हमने क्या बताया था, जब डिस्टेंस देना हो, ज्यादा दूरी देना हो, तो वहां पे टैब बटन दबाएं। अच्छा, कम दूरी देना हो तो स्पेस बटन दबाएं। बढ़ाया था ना। तो चलिए थोड़ा सा ज्यादा देना, तो टैब 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 आ रहा है। अब हमको लिखना है कैपिटल स्मॉल दोनों में, तो पहला लेटर हमको कैपिटल करना है और सब स्मॉल करना, तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ लिख दिया, जी कैपिटल आ गया। उसके बाद YATRI, समझे, मतलब पूरा इस्तेमाल में आ रहा है। इसलिए हमको इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट देखने के लिए क्या करेंगे, आई कैपिटल चाहिए, तो शिफ्ट के साथ आई दबा दिए, ठीक है, और लिख दिया। अब टेक्नोलॉजी, शिफ्ट के साथ टी, लिखा ना, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब उसके बाद से अब हम दूसरे लाइन में लाना चाहते हैं, ऊपर नहीं लिखना कुछ, दूसरे लाइन में आना है। तो बताओ क्या बताया था हमने, इंटर बटन दबाएंगे, कल पढ़ाया था ना। चलिए आप इस्तेमाल करिएगा, मतलब दूसरे लाइन में जाना तो इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखो दूसरे लाइन में चले। अब वहां से लिखना तो स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पास से लिखना स्टार्ट करना है। तो टैब 1 2 3 4 5, बस यही से लिखना हमको, 6 और बीच में से लिखना, लिख देना पढ़ रहा हूं ना, तो लिख दिया पढ़ रहा हूं ना कुशीनगर, समझे। उसके बाद फिर से दूसरे लाइन में लिखना है, क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे हमको बताना है टैब बटन, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखना है ए कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। समझ रहे थे आपको, मतलब अब लिख दिया। अब मैंने और कुछ पॉइंट बताया था कि जब भी हमको कुछ लिख दिया है उसको डिलीट करना हो, क्या बताया था हमने, बैक स्पेस। तो देखो, मान लीजिए हम जो लिखा टेक्नोलॉजी लिखे हैं उसमें से ये थोड़ा सा गलती लिख दिया, मान लीजिए गलती लिख दिया, तो क्या बताया था हमने, क्लिक करिए और बैक स्पेस दबाते जाइए, समझे। अगर मान लो ई गलती नहीं टी गलती है, तो हमने बताया था एरो की,
लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट की साइड जाएंगे, तो लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ, देखो बस ई को छोड़ देना, टी को डिलीट करना है, बैक स्पेस। समझ में आते हैं आपको? बोलिए। ऐसे हम आसानी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो गलती तो नहीं है, हम सही कर देते हैं। अब लिख देते हैं टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। अब देखिए, अब सपोज मान लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद से नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ और भी हमको बताने हैं तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ की फैसिलिटी क्या क्या है, ठीक है, तो और भी हम लोग डिटेल में यहाँ से बता सकते हैं कि स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। तो मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी लिखना हो तो सबसे बेटर तरीका होता है लिखने का, वो तरीका होता है क्या, नोट पैड, ठीक है। आप आसानी तरीके से लिख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लिख लोगे बाबू? चलिए, अब क्या क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने लिख तो दिया, अब लिखने के बाद से अब हमको जरूरत पड़ता है, क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो चलो एडिट में अभी लिखवाया। पहला ऑप्शन लिखवाए अंडू, क्या लिखवाया हम, अंडू बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, अंडू। और शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जेड, क्या है, कंट्रोल जेड। अंडू के लिए होता है कंट्रोल जेड। अब करता क्या है, तो अंडू का मतलब यह होता है जैसे हम नीचे आ गए और मैंने लिख दिया स्मार्ट क्लासेस, देखना ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद से सपोज मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो अगर लिख दिया हमने तो क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद से अगर मान लीजिए सपोज, ठीक है, टाइप कर दिया और टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो गया, वापस हमको आना है, क्या करना है जी, वापस आना है। इसके लिए बैक इसमें नहीं दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, मतलब पूरा, मतलब एक एक करके डिलीट नहीं करना है, हाँ एक बार में डिलीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो अंडू कर दें, क्योंकि इतना एक ही बार चला गया, फिर से अंडू कर देंगे, आ जाएगा। मतलब जो ये अंडू ऑप्शन है ना, ये अंडू ऑप्शन ये क्या करता है, जो लास्ट में स्टेप करते हैं ना उसको रिपीट करता है, उसको क्या करता है, रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है, चलो हमने स्मार्ट क्लासेस, उसके बाद से मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट क्लासेस के बाद से यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। और स्मार्ट क्लास किसके सहारे दिया जाता है, प्रोजेक्टर, लिख दिया। अब जैसे प्रोजेक्टर लिखा तो देखो लास्ट में कुछ स्टेप हमने किया है ना, तो जो अंडू दबाएंगे देखो वही स्टेप हो रहा है, गलती किया था, फिर से आगे आगे सही, मतलब लास्ट हम कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं वही काम करेगा, रिपीट करता हूँ। चलो मैं नीचे आता हूँ और मैंने लिख दिया यस के, तो लास्ट में क्या लिखा हूँ, यस के ना। अब एक बार में वापस आना है, गलती किए तो कौन बैक इस पे दबाएगा, बस कंट्रोल जेड, यस। फिर चलाना है तो कंट्रोल जेड। मतलब नोट पैड में जो अंडू ऑप्शन होता है, एक बार बैक होता है, एक बार फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। मतलब जो लास्ट में स्टेप किया है वो उसे बैक कर दे, फिर से लाना है तो फिर से दबा दे तो आगे जाएगा, एक ही स्टेप, कई ज्यादा स्टेप नहीं करता, एक स्टेप नोट पैड में। लेकिन अदर जो सॉफ्टवेयर में जो पढ़ेंगे ना, उसमें जितना बार आप आगे जाओगे ना, अंडू बटन दबाओगे तो उतना बार वापस आओगे, उतना बार वापस आएगा, हाँ जितना बार लिख रहे हैं उतना बार वापस आएंगे। लेकिन नोट पैड में बस ऐसा थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका, कि एक बार आगे जाएगा और एक बार पीछे आएगा, बस। तो ऐसा कब आता है कि लास्ट मान लो एक ही बार में मैं आया और आने वाले से लिखना चालू कर दिया, ठीक है, ऐसे टाइप कर दिया पूरा, एक बार में पूरा टाइप किया हो ना, अब वापस कर देना है, बस कंट्रोल जेड, मुझे ना फिर से लाना है तो कंट्रोल जेड, तय तरीके। हटाना तो हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और दूसरा कुछ लिखना है इसकी जगह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में लोग इस्तेमाल करते हैं अंडू का, मतलब अंडू, अंडू का मतलब होता है कि किसी भी स्टेप को अगर रिवर्स करना हो, ठीक है, वापस आना पीछे, तो वहां पे अंडू ऑप्शन पे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए और भी इसका एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा, बस इतना समझिए आज अंडू का मतलब होता है रिवर्स होना किसी भी स्टेप से जो हमने लास्ट में एक्टिविटी किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट्रो लिखा है और गलती कर दिया हमने और इसको डिलीट कर दिया, क्या कर दिया बाबू, डिलीट कर दिया। तो लास्ट में हमने क्या किया है, डिलीट किया है। अब गलती से डिलीट हो गया था, एक करेक्टर गलती तब सुधार लेते,
तो अगर गलती से गलती कर दिया फिर से कंट्रोल जेड कर देंगे तो आ भी जाएगा। और डिलीट भी करने के बाद भी ना कंट्रोल जेड करेंगे तो आ जाएगा। ला दिए, अभी से जहां सुधार करना था बैक से दबा के TUR प्रोजेक्टर आ गया, तो समझे। तो वहां पे ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते किसका, अंडू का। क्लियर है, मतलब कोई भी मैटर हो, जैसे मान लो यहीं पे देखो लिखा है, यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, ठीक है, जूम, ठीक है, शेड्यूल एंड टेक क्लासेस लाइव, तो कुछ भी लिखना है बस अब क्या करोगे आप, बोलिए, बस आप टाइप कर सकते हो। तो कुछ भी लिखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था किसका, नोट पैड का। तो लिखना, कुछ भी लिखना क्या सबसे अच्छा है, तुम लोग का बुक दिया है, बुक में आप लोग आसानी तरीके से देख देख के टाइप करना, देख देख के टाइप करोगे, या तुमको याद है कुछ तो वो टाइप कर लेना, इससे आगे चल के क्या होगा, आप आसानी तरीके से लिख ले जाओगे, डिलीट कर ले जाओगे और इसका प्रयोग कर ले जाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये हमारा अंडू ऑप्शन था, इसमें कोई दिक्कत तो बताओ आप लोग, ये अंडू ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया, आया, बोलिए, आया जी, कर लोगे ना। चलिए अगला नेक्स्ट ऑप्शन है कट, क्या दिया है, कट, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया, कंट्रोल+EX। अब क्वेश्चन क्या मतलब है इसका, क्या कब प्रयोग करेंगे इसका, ये समझने की कोशिश करना। कट मतलब क्या है कि उस डाटा को वहां से कट कर दो, मतलब उसे हटा दो और दूसरे जगह लाके रख, मतलब कट क्या करता है, उस डाटा जिस जिस डाटा को सेलेक्ट करके कट करोगे वो डाटा वहां से रिमूव हो जाएगा और दूसरे जगह लाके पेस्ट कर देगा। जैसे फोन चलाते होंगे आप लोग, एक जगह के फाइल को दूसरे जगह भेजना हो, तो अगर मान लो इस जगह से उठा देना, पूरा हटा ही देना और दूसरे जगह लाके रखना है, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं कट। लेकिन जब हम चाहते हैं दो जगह रहे, जहां पे वहां पे भी रहे और जहां पर रखे वहां भी रहे, तो वहां पे हम लोग कॉपी करते हैं। देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये दो फोल्डर है, दो जगह है, यहाँ पे डाटा कोई है और यह डाटा हमको यहाँ पे लेके आना है, यहाँ से हटा देना है, तो हमेशा इस्तेमाल क्या करते हैं, कट कर, मतलब यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, तो समझे। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए सोचे डाटा जो यहाँ पे है यहाँ पे रहने देना है और यहाँ पे भी रहने देना है, तो वहां पे कॉपी करते हैं। कट मतलब वहां से काट के निकाल दो, दूसरे जगह लगा चिपका, और कॉपी का मतलब उसका डुप्लीकेट बना लो और लाके जहां पेस्ट करना वहां पे पेस्ट करो, समझे ना। मतलब कट एक पेन है तो जहां पे जाएगा चला जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, और कॉपी का मतलब यहाँ पे भी रहेगा, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा वहां पे भी चला जाएगा, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कट और कॉपी का। अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो लिखा है ना, हमको नीचे भी लिखना है, यहाँ पे भी चीज है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना हमको, मतलब यहाँ से हटा के नीचे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बस सेलेक्ट कर लेंगे, पहले सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट कैसे किया, ऐसे, अब कर देंगे एडिट, एडिट में आके कट, खत्म, गायब हुआ, और लाके यहाँ पे इंटर दबा के पेस्ट कर देंगे, समझ रहा ना। मतलब यहाँ से डाटा हट गया और यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से डाटा यहाँ पे ला दे, कहाँ जाएंगे, कट, एडिट, समझे। मतलब एक जगह के डाटा को दूसरे जगह लाके रखना हो तो वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, कट ऑप्शन। लेकिन अगर डाटा यहाँ पे भी है और यही डाटा सेम दूसरे जगह भी रखना है, तो वहां पे सेलेक्ट करिए, एडिट पे आइए, कॉपी करिए, तो डाटा यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, समझे। और जितना बार रखोगे उतना बार आएगा, एडिट पे पेस्ट, फिर से, फिर से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। चलिए, अगर कोई पूछे सर एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है, तो देखो, एक्सटेंशन नेम का मतलब
कि वह जो फाइल है वह किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है। जैसे जहां पर लिख देगा .txt तो इतना समझ जाओगे ये फाइल नोटपैड का है। कहाँ का है? नोटपैड का। जैसे देखते हो आप लोग लिखा रहता कहीं पे .gov तो क्या समझते हो ये गवर्नमेंटेड साइट। बोलो, या लिखा रहता .up.ni मतलब ये उत्तर प्रदेश का इंडियन साइट। समझे ना? नहीं देखे हो आप लोग? अरे इतना इंटरनेट चलाते हो। या लिखा रहता .com कमर्शियल साइट। समझे? तो ये डॉट के बाद ये जो लिख रहा है या लिखा रहता देखते हो .edu एजुकेशनल साइट। मतलब डॉट उसके बाद से पता चल जाता है कि कौन सा साइट है। पूरा नहीं लिखा रहता है, शॉर्ट में लिखा रहता तो भी जान जाते हैं। समझे ना? मतलब एक्सटेंशन में ये बताता है कि वो फाइल किससे बिलोंग कर रहा है। क्या समझे? एक्सटेंशन में बताता है कि वो फाइल किससे बिलोंग करता है। चलो एक अच्छा एग्जांपल गांव का भाषा में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है? जाहिर। पूरा नाम? जाहिर अली। तुम्हारा जी? हाँ, जैसे इन्होंने बोला जाहिर अली, इन्होंने बोला सनी कुशवाहा। मैं भी समूह कुशवाहा मेरा नाम। तो जैसे ही इतना नाम बताया ना सनी कुशवाहा तो इतना हम सोच लेंगे हाँ ये मेरे कोर्स से बिलोंग करता है। समझे ना? और अगर कोई अली होगा तो कहेंगे नहीं मेरे कोर्स से बिलोंग करता है। वैसे कहीं पे लिखा है .txt, कहीं लिखा है .docx, फिर से कहीं लिखा है .txt तो समझ जाएगा भाई दोनों फाइल एक है। मतलब ये भी नोटपैड का है और ये भी नोटपैड का है, भाई दूसरे सॉफ्टवेयर का। तो जस्ट नाम जब भी देख लेना किसी फाइल के आगे मतलब एसके लिखा हुआ और लिखा है .txt तो समझ जाना कौन सा फाइल है, नोटपैड का फाइल। डॉट क्या बताता है किससे बिलोंग कर रहा है जी। जैसे कहीं पे लिख देगा एसके .gov तो समझ रहे ये क्या है, एसके कोई गवर्नमेंटेड साइट है। समझे ना? वैसे जब लिख दिए एसके टीएक्सटी तो समझ रहे एसके ने सेव किया है किस नाम से? टीएक्सटी। मतलब एसके नाम से और जो फाइल है नोटपैड का फाइल है। चलो हमें दिखा दे रहा हूं आपको, देखो यहाँ क्लोज कर दें। देखो यहाँ पे सेव कर दिया। अब का यहाँ पे आओगे और देखो इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा गया ना .txt मतलब कर टाइप्स ऑफ फाइल। मतलब किस टाइप का फाइल है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। कौन सा फाइल है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका एक्सटेंशन क्या है? .txt। किस पे ओपन हुआ है? नोटपैड। ऐसे बहुत ज्यादा आ सकता है। क्लियर बाबू? चलिए मतलब नोटपैड का मतलब इतना समझ जाओ वो किससे बिलोंग कर रहा है। मतलब नाम से पता चल जाता है लास्ट से कि वो किस बिरादरी से बिलोंग कर रहा है। नोटपैड का है या इंटरनेट का कोई है या वर्ड पैड का है या किस सॉफ्टवेयर का, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। क्लियर है बाबू? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यह सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर ले जाओ यहाँ तक। चलिए एक और लास्ट ऑप्शन समझते हैं, सर्च विथ बिग। देखो ध्यान देना, सर्च विथ बिग यह होता क्या है? देखो सर्च विथ बिग का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ड आप मान लो लिखे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब क्या होता है। लिख तो दिए हो लेकिन तुमको डाउट है कि उसका मतलब क्या होता है, उसको और किस किस नामों से जाना जाता है या उसके बारे में हम जानना चाहते क्या है, मेरे सामने आ गया है तो एक तो तरीका जाते हैं गूगल को ओपन करते हैं और उसके बारे में सर्च करते हैं, और एक तरीका है कि लिख दिए हैं अब बस हम चेक करना चाहते हैं कंप्यूटर का मतलब क्या होता है तो बस हम आएंगे सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट पे आ जाएंगे और सर्च विद बिग पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप वो इंटरनेट पे लेके चला जाएगा। ये कंप्यूटर है, बता दिया। अब देखिए उसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी है
एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग द प्रोसेसिंग डाटा। समझे ना? यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, इसके फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। पढ़े हो ना आप लोग? अरे यार कोई पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर क्या बताओगे? चार्ल्स बेबेज। क्लियर है? बोलो। देखो इसके बारे में आप लिख के आगे। तो ये तरीके होते हैं। तो ऐसे वर्ड आप लोग सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कुछ सीखना, लर्निंग के बारे में नहीं पता क्या होता है, तो बस एडिट पे गए, सर्च। समझे? तो उसके बारे में समझिए क्या क्या है। इमेज ऑफ लर्निंग, किसके बारे में पढ़ना है, बहुत सारा आ सकता है। व्हाट इज लर्निंग, समझे ना? तो बस ये तरीके हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में बताए भी जा रहे हैं। तो चलिए ये तरीके हैं। क्लियर बाबू? चलो कोई भी वर्ड है, सेंटर का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, बस इसके लिए यहां बनाओ, जाओ क्या दबा दो, कंट्रोल+E, बता दिया। कर है ना यहाँ पे, टेक्नोलॉजी द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल एम्स ऑफ ह्यूमन। समझे ना? तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके बारे में चेक कर सकते हो। तो ये तरीके हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई पूछता है कि इसका ये ऑप्शन क्यों दिया है, तो आप बता सकते हो कि सर्च विद बिंग का मतलब यह होता है किसी पार्टिकुलर वर्ड के बारे में आपको सर्च करना है, जानना है, हमें नहीं पता है, तो वहां पे इसको सर्च करके देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप लोग आज लैब में जाएंगे और लगभग 1 पेज लिखेंगे। लिखना सीखिए पहले। लिखते समय बहुत सारा दिक्कत होगी, कहीं कामा लगाना है, कहीं पे आपको फुल स्टॉप देना है, ठीक है, कहीं क्वेश्चन मार्क देना है। तो जब आप लोग लिखोगे देख देख के, तो आपको लिखना आ जाएगा, और लिखने के साथ साथ आप आसानी तरीके से काम कर लीजिए। जैसे मान लो हमको कुछ और लिखना है, कुछ मतलब क्वेश्चन ही बनाना है, तो लिख दिया हमने क्या, सीपीयू स्टैंड फॉर, क्वेश्चन पूछ दिया हमने। हो सकता है ना ऐसा? और इसका मैंने लिख दिया, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दो चार लिख दिया, ऑप्शन दे दिया। ऐसे कुछ बनाओगे ना, धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, आ जाएगा। 1 डॉट, ये पहला है, फिर से दूसरा, ठीक है, स्पेस दबाएंगे, 2 डॉट, तो हम बना दे दूसरा है। तो समझ में आ रहा बात है आपको? तो लिखोगे धीरे 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 आपको आसानी तरीके से आ जाएगा। नहीं अभी ऑप्शन, अभी धीरे धीरे पढ़, बहुत बेसिक है, अभी हम लिखना सिखा रहे हैं आपको, सब है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा, इसके लिए आसानी तरीके से बना ले जाएंगे।